सो गाइस आज थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की ईजीएम यानी कि एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग और जस्ट 6 मिनट पहले ही कंपनी ने जो भी डिसीजन आज की इस मीटिंग में लिए हैं उसके आउटकम्स पोस्ट कर दिए हैं। क्या था आज के दिन का आज की ईजीएम का इंपॉर्टेंट डिसीजन? इश्यूएंस ऑफ वारंट्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। ये था आज के दिन का कंपनी का स्पेशल रेजोल्यूशन प्लान जो आज के दिन कंपनी को पास करना था। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए था। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल एक फॉर्मेलिटी होता है, वो कंपनी को यहां पर मिल चुका है। अब आज के सेशन में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में अच्छी रिकवरी भी थी। अच्छी रिकवरी देखो यहां पर क्यों है, क्योंकि 13.80 ये हमारा फाइनल बेस है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। यहां कल भी ड्रॉप किया, आज भी ड्रॉप किया, इनफैक्ट आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग भी थी। उसके बाद में 14.27 जो कि हम लोगों ने एज अ 7 में डिस्कस किया था कल के वीडियो के अंदर। 7 में डेली टाइम फ्रेम पर 14.26 का प्राइस यहां तक स्टॉक जाता है। पिछले 3-4 सेशन के अंदर डेली टाइम फ्रेम के 7 पर रिजेक्शन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड दे रहा है। 13.80 एक इंपॉर्टेंट बेस है। आज के सेशन में क्या क्या हो मैं अभी आपको बताता हूं। ये कल का वीडियो था जो हम लोगों ने आज के लिए डिस्कस किया था। ऑलराइट, अब हम आते हैं आज क्या क्या हुआ है मीटिंग में। तो पहले तो यहां पर क्या स्टेटमेंट्स आते हैं हमारे पास। आदित्य बिरला यहाँ पर स्टेटमेंट इनका आता है, टफ टाइम्स डोंट लास्ट। इनका ये स्टेटमेंट है, वोडाफोन आइडिया जल्द ही एक अच्छे समय के लिए आगे जाएगा। कंपनी के बुरे दिन जो है उससे कंपनी अब बाहर निकल रही है धीरे धीरे करके। ये स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पर दिया है कि बुरा समय ज्यादा दिनों के लिए नहीं रहता, ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता। ऑलराइट, सो जो शेयर होल्डर अप्रूवल आज के दिन कंपनी को मिला है 4730 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप की एंटिटी सूर्यजा इन्वेस्टमेंट पीटी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 4730 करोड़। इसके बारे में कंपनी ने Q4 के अंदर ही बता दिया था कि इतना प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट फ्रॉम वारंट्स हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें से टोटल कन्वर्टिबल जो वारंट आपका प्राइस है वो देखने को मिलता है 11 रुपीज के पास में। 11 रुपए का इश्यूएंस प्राइस है, ये चीज भी आप लोगों को मालूम है। और ये जो टोटल प्रमोटर फंडिंग है ये ओवर 18 मंथ्स में आपको देखने को मिलेगी। वारंट्स विल अलाउ स्टैगर्ड प्रमोटर फंडिंग ओवर 18 मंथ, जिसमें से 25% 4730 करोड़ का 25% 1182 करोड़ का पेएबल है अप फ्रंट के अंदर। ठीक है, तो कंपनी ने इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट भी कर दिया है कि कितना परसेंटेज कैसे कंपनी यहाँ पर करने वाली है। तो 1182 करोड़ कंपनी का 25% निकल जाता है यहाँ पर, जिसके बारे में कंपनी ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। प्रमोटर फंडिंग जो रहेगी वो ओवर 18 मंथ्स में हमको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा 1730 करोड़ जो है बिरला सेट 1730 करोड़ दी प्रोसीड्स वुड बी यूज्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से 4730 में से पहला अपफ्रंट जो है वो 1182 करोड़ का है। बाकी 1730 करोड़ का जो कंपनी का टोटल प्रोसीड्स है इस वारंट कन्वर्टिबल में, वो अमाउंट जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। यानी 1730 का कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है। इसके अलावा 3000 करोड़ जो है कंपनी डेट रिडक्शन के अंदर यूज करेगी। डेट रिडक्शन में 3000 करोड़ कंपनी यूज करेगी, यानी कि इससे फर्दर कोई भी कैपेबिलिटीज मिलने वाली नहीं है। 3000 करोड़ में से ये सीधा डेट रिडक्शन के अंदर कंपनी के जाएगी, यानी कि जो कैपेबिलिटीज हमको मिल सकती है वो है 1730 करोड़ में से। आउट ऑफ 4730 करोड़ में से 1730 करोड़ कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर लगाएगी, जो कि कंपनी के रेवेन्यूज या फिर बाकी चीजों के ऊपर काम कर सकता है। इसके अलावा इनका स्टेटमेंट और यहां पर देखने को मिलता है, शेयर होल्डर आदित्य बिरला ग्रुप का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो यहां पे बढ़ जाएगा 9.6% से 13% तक। इस फुल कन्वर्जन के बाद में अब वारंट्स जो है उसके फुल कन्वर्जन के बाद 9.6% से 13% की यहां पर आदित्य बिरला ग्रुप की शेयर होल्डिंग आ जाएगी। आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन पीएलसी यानी कि वोडाफोन यूके जो है मिल करके 28.5% आज प्रमोटर ग्रुप होल्ड करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। और गवर्नमेंट की होल्डिंग इन्होंने बताया 49% के आसपास है। दैट स्टेक वुड फॉल टू अबाउट 47%। यहां पर अब गवर्नमेंट का इक्विटी आ चुका है। ठीक है, आज के रेजोल्यूशन के बाद में तो ये अपडेट्स कंपनी ने आज के दिन दी यहाँ पे। ओवरऑल 4730 करोड़ के बारे में आपको पता था। डिफरेंशिएशन जो कंपनी ने आज के दिन बताया है ये एक अलग चीज है। ठीक है, सो टेक्निकली अच्छी बात यह है कि परसों के सेशन में जो आपका टेक्निकल्स 80s और 70s पर था, बेयरिश था,
वो कल के सेशन में न्यूट्रल हो गए और आज भी 65.5 पर आपका एमएफआई खड़ा है, 63.8 पर आपका आरएसआई खड़ा है। तो आज के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने हाई लगाया 14.49 का, लो लगाया 13.73 पे और 13.78 पे आपकी ओपनिंग थी। तो गैप डाउन ओपनिंग थी, थोड़ी बहुत रिकवरी बनी यहां पर। दिन के आखिर तक 2% के आसपास की तेजी थी स्टॉक के। ठीक है, दो चार्ट हमारे पास में, डेली टाइम फ्रेम का और 1 आवर टाइम फ्रेम का। अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। पहले हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। ये है आज के दिन की कैंडल। ठीक है, इसमें ऊपर की टेल सेलर को इंडिकेट करती है। इस कैंडल को हम स्टॉप कैंडल भी कह देते हैं, इस कैंडल को हम बुलिश कैंडल भी समझ लेते हैं। लेकिन जब भी आपके पास इस तरह की कैंडल ड्रॉप हो रही होती है, देखो यार कैंडल का नाम ज्यादा जरूरी नहीं है, उसका विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की तरह काम कर सकती है क्योंकि 13.80 पर ये बेस ले रही है। आज के सेशन पे आपको थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको नजर आएगा कि पहले ही आपके पास एक स्टॉप कैंडल ड्रॉप हो गई। इसको हम स्टॉप कैंडल कहते हैं, जो कि किसी बड़े फॉल को रोक देती है। कल के सेशन में भी यही हुआ था, एक स्टॉप कैंडल यहां पर बनी थी 1 आवर टाइम फ्रेम पर, जिसके बाद में दिन के आखिर के अंदर आपका जो फॉल था, जो 13.80 के नीचे बढ़ा जा रहा था, वो जाकर के रुक जाता है। तो आज भी आपके पास 13.80 के नीचे पहले आवर में जैसे ही आप जाते हो, आपके पास एक स्टॉप कैंडल ड्रॉप होती है, जिसके बाद में आपको ये ब्रेकआउट मिलता है आज के सेशन के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 14.10 के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है विद नीचे की टेल लंबी है जिस कैंडल की। यानी कल के सेशन के लिए जो हमारा एक बहुत बड़ा हर्डल है वो बनता है 14.31 पे। वेयर आज अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो जो हमारा कल के लिए था 14.26 के आसपास का रिजेक्शन 7 EMA पे, उसके नीचे आज के दिन स्टॉक ने क्लोजिंग दी। ये डेली टाइम फ्रेम पर आपका 7 EMA 14.26 पे, एक सेशन यहाँ पे, 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन, लगातार पिछले 4 सेशन से 7 EMA पर रिजेक्शन फेस कर रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। किसी भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड के पास में रिजेक्शन फेस करना अच्छा सिग्नल नहीं होता। यानी ब्रेकआउट्स के लिए ध्यान से सुनना, अभी हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म मींस कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या फिर 5-7 दिन के लिए अभी हम बात करें, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में लॉन्ग टर्म का मतलब 1-2 साल या 6 महीने नहीं है भैया। इतना जाओगे तो दिक्कतें बहुत है, क्योंकि खबरों का इंतजार आपको बार बार करना पड़ेगा और क्या खबर आ रही है उसके हिसाब से वोडाफोन आइडिया चलता है। चार्ट्स आपको बताते रहेंगे वहां पे। तो 14.26 मेरा क्रॉस करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी मैं वापस से आ सकता हूं 15.10 जो आपका एक क्रूशियल रिजेक्शन था। 14.26 यहां पर इस समय दो ही कैंडल्स आपका काम कर रही है हर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड पे, चाहे वो 13.30 का ट्रेंड है, 13.80 का ट्रेंड हो या 14.10 का ट्रेंड हो या फिर 14.50, हर एक ट्रेंड पर आपकी दो ही कैंडल काम कर रही है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। एक मैंने अभी आपको बताया इसको स्टॉप कैंडल कहते हैं, एक मैंने आपको बताया बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं, तीसरी कैंडल किसी भी रिजेक्शन पर, जैसे 14.26 का रिजेक्शन है, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। ये 3 कैंडल ही इस समय वोडाफोन आइडिया में काम कर रही है। शॉर्ट टर्म यहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, लॉन्ग टर्म वाले इस समय कम ही इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। तो शॉर्टर बहुत ज्यादा एक्टिव है, दैट मींस कि आपके पास 3 तरह की कैंडल है, बुलिश एंगल्फिंग, आपका जो है स्टॉप कैंडल और एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। इन 3 कैंडल्स के बीच में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन के आखिर के 1 आवर टाइम फ्रेम पर जो कैंडल बनी है वो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की तरह है, जो कि इंडिकेट करता है कि भैया मुझे यहां पे 14.31 क्रॉस करना जरूरी है, तभी मैं बड़े ब्रेकआउट की तरफ जा सकता हूं 14.50 या उसके ऊपर। तो 14.31 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्रॉस करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहां पर भी देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि ये एक्चुअली में एक रिजेक्शन 2 बार पहले भी रह चुका है और एक बेस लाइन यहां पर भी रह चुका है। सो ये था वीडियो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड और कंपनी की ईजीएम का क्या कंक्लूजन निकला है आज के दिन में। कुछ अच्छा जानने को मिला, कुछ अच्छा सीखे हो यहाँ पर, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।